कभी आपने किसी को दिल से दुआ दी है बिना किसी वजह के? क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको मुस्कुरा कर देखा और अचानक मन हल्का हो गया? क्या आप मानते हैं कि शब्दों की ताकत किस्मत भी बदल सकती है? अब सोचिए, अगर सिर्फ एक सच्चे आशीर्वाद से किसी का दिन, किसी की सोच या पूरी जिंदगी बदल जाए तो कैसा हो? मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और स्वागत है आपका बुक से प्रेरणा में, जहाँ हम किताबों से निकालते हैं जिंदगी बदलने वाली कहानियाँ, एहसास और अनुभव। आज मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक एहसास है, एक चेतना है। नाम है द सीक्रेट लॉ ऑफ ब्लेसिंग, करण राजदान द्वारा। ये हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। कुछ साल पहले मैं इमोशनली थक चुका था। कॉलेज में कंपटीशन, घर में एक्सपेक्टेशंस और अंदर एक अजीब सा खालीपन। एक दिन मैं अकेला बैठा था, न फोन न शोर, बस खामोशी। तभी एक अनजान अंकल मेरे पास आकर बोले, बेटा, जब मन भारी लगे ना तो दूसरों को दिल से दुआ देना शुरू कर देना, तू देखेगा तेरे अंदर कुछ बदलने लगेगा। मैं हंस पड़ा, दुआ देने से क्या बदलेगा? लेकिन उसी हफ्ते मेरे हाथ लगी ये किताब, द सीक्रेट लॉ ऑफ ब्लेसिंग, और मैं रुक नहीं पाया। क्या है ये सीक्रेट लॉ? ब्लेसिंग इज नॉट जस्ट अ विश, इट इज अ लॉ, अ वाइब्रेशन दैट रिटर्न्स टू द सेंडर मल्टीप्लाइड। ये किताब कहती है कि जब हम किसी के लिए सच्चे मन से अच्छा सोचते हैं तो वो भाव कुदरत में गूंजता है और फिर लौटकर आता है उसी तरह कई गुना। मैं मेरा एक अनुभव शेयर करता हूँ। मैंने एक चीज ट्राई की, हर सुबह 5 लोगों को दिल से ब्लेस करना, चुपचाप मन में। कभी माँ को उनके थके हाथों के लिए, कभी उस दोस्त को जिससे लड़ाई हुई थी, कभी खुद को अपनी गलती के लिए माफ करते हुए। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन 10 दिन में मेरा चेहरा हल्का लगने लगा, मन ज्यादा शांत और रिश्ते थोड़े सुलझे हुए। मुझे लगता है इससे हमें सीख यह मिलती है कि पहली ब्लेसिंग एक एनर्जी है जो लौटकर आती है। जैसे रेडियो वेव्स फैलती है, वैसे ही दिल से दिया आशीर्वाद पूरे ब्रह्मांड में फैलता है और लौटकर आपको छूता है। दूसरी, जिसे तुम माफ नहीं कर सकते, उसे ब्लेस करके मुक्त करो। मैंने जब अपने सबसे कटु दुश्मन को ब्लेस करना शुरू किया, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, लेकिन मैं खुद हीलिंग के रास्ते पर चल पड़ा। तीसरी, सुबह सुबह दुआ देने का अभ्यास गेम चेंजर है। 21 दिन का ये प्रयोग आपकी सोच, भाव और कर्मा तीनों बदल देता है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप हर सुबह किसी को दिल से आशीर्वाद देने की हिम्मत रखते हैं बिना किसी शर्त के? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए यस। अब हम बात करेंगे आशीर्वाद कैसे बदलते हैं कर्म और जीवन को। कभी सोचा है, जब आप किसी को दिल से आशीर्वाद देते हैं तो आप उसके जीवन में क्या बदलते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, आप अपने जीवन में क्या बदलते हैं? लेखक कहते हैं कि जब हम किसी के लिए भला सोचते हैं, हम सिर्फ शब्द नहीं देते, हम ऊर्जा देते हैं। मुझे लगता है ब्लेसिंग्स कर्मों की सफाई है। जब मैंने दूसरों को बिना अपेक्षा के आशीर्वाद देना शुरू किया, तभी मैंने अपने अतीत के बोझ को हल्का महसूस किया। मैं मेरा एक अनुभव शेयर करता हूँ। जब मेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ी थी, मैं अंदर से टूट चुका था। दवाइयाँ चल रही थी, डॉक्टर बार बार केस को क्रिटिकल बता रहे थे। मैं हर रोज किताब में से एक पंक्ति पढ़ता था, डोंट प्रे इन फियर, ब्लेस इन फेथ। मैंने हर रोज माँ के लिए आंखें बंद करके दिल से दुआ दी, तुम स्वस्थ हो, मजबूत हो, सशक्त हो, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। और धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जो विज्ञान भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रिपोर्ट सुधरने लगी, माँ ने मुस्कुराना शुरू किया और आज वो चलती फिरती है। क्या ये सिर्फ दवाओं से हुआ? शायद नहीं। शायद ब्लेसिंग ने वहां असर डाला जहां साइंस नहीं पहुंच पाए। लेखक ने ब्लेसिंग से जुड़े 3 जरूरी जीवन सूत्र बताए हैं। जिसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, उसे सबसे ज्यादा ब्लेसिंग चाहिए। किताब कहती है, अगर कोई तुम्हें चोट देता है तो उसे वो दो जो उसके पास नहीं है, शांति, प्रेम, संवेदना। ये बात मैंने अपने पापा के साथ महसूस की। हमारे रिश्ते बहुत खींचे तने थे, पर जब मैंने उनको हर सुबह चुपचाप ब्लेस करना शुरू किया, धीरे धीरे बातों की टोन बदल गई।
ब्लेसिंग इज इनविजिबल कर्मा रिपेयर, जिसे हम नहीं जानते पर हमने कभी बुरा सोचा हो या उनसे दूर हो गए हो, उन्हें ब्लेस करो। मुझे लगता है ये किताब सिखाती है रिश्तों को जोड़ना कोई शब्दों का काम नहीं, बल्कि दिल से दिए गए आशीर्वाद का जादू है। ब्लेसिंग खुद को दो जब खुद से नाराज हो। जब मेरी जॉब रिजेक्ट हुई थी, मैं खुद से ही नफरत करने लगा था, पर किताब में एक लाइन थी, ब्लेस योर सेल्फ फॉर ट्राइंग, ब्लेस योर हार्ट फॉर फीलिंग, ब्लेस योर सोल फॉर स्टेइंग। तभी हीलिंग शुरू हुई। मेरा आपसे एक सवाल है, आपने आखिरी बार खुद को कब ब्लेस किया था? कब खुद से कहा था, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ? कहते हैं 21 दिन तक कोई भी नई आदत दोहराओ तो वो जीवन का हिस्सा बन जाती है, पर अगर वो आदत ब्लेसिंग देने की हो तो जीवन ही नया बन जाता है। स्टेप 1, सुबह जागते ही 5 लोगों को ब्लेस करो, चुपचाप, मन में, बिना शर्त। मैं तुम्हारे लिए शांति, प्रेम और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। स्टेप 2, अपने आप को ब्लेस करो। मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, माफ करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। स्टेप 3, जिनसे नाराज हो उन्हें ब्लेस करो। ना उन्हें फोन करना है, ना माफी मांगनी है, बस मन में इतना कहो, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों सहित मुक्त करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। किताब की सबसे शक्तिशाली पंक्ति बताता हूँ, ध्यान से सुनना। The more you bless, the more you rise. The more you forgive, the more you shine. इस बात से जुड़े हुए मैं मेरे कुछ अनुभव शेयर करता हूँ। पहला, एक दिन मैंने पूरी भीड़ को मेट्रो में ब्लेस किया और उसी दिन मुझे एक अनएक्सपेक्टेड फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी मिली। दूसरा, एक बार मैं बहुत टूटा हुआ था, ब्लेसिंग्स ने मुझे खुद से फिर प्यार करना सिखाया। तीसरा, एक दिन मैंने एक दोस्त को ब्लेस किया और 6 महीने बाद वही दोस्त मेरी सबसे बड़ी मदद बना। अब अंतिम सवाल आपसे, क्या आप अगले 21 दिन सिर्फ एक काम करेंगे, हर सुबह किसी को ब्लेस करना? फिर आप खुद देखेंगे क्या बदलता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और भी हीलिंग शुरू कर सके। सब्सक्राइब करें बुक्स से प्रेरणा। हम हर किताब से निकालते हैं वो ज्ञान जो दिल और जीवन को छू जाए। अगर आप भी ब्लेसिंग देना शुरू कर रहे होंगे तो कमेंट में यस लिखना। मिलते हैं नए बुक के साथ कल फिर एक बार। थैंक यू।